हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे ओवरव्यू ऑफ चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो सबसे पहले डेफिनेशन से शुरू करते हैं। व्हाट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? व्हेन अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वेटेड टू जीरो देन इट इज कॉल्ड एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर रखते हैं, अगर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में नहीं पता तो मैंने चैप्टर 2 के ओवरव्यू वाली वीडियो में काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। मैं लिंक में ऊपर दे दूंगा। जब भी हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर रखते हैं तो वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। फॉर एग्जांपल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है हमारे पास 2x² प्लस x प्लस 100। अभी इस पॉइंट तक इसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो जब भी हम इसको इक्वेट टू जीरो कर देंगे तो उसी टाइम पे ये क्या बन गई हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस बिकम्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो और एग्जांपल्स देख लेते हैं इसकी। जैसे हम ऐसा लिख सकते हैं 4x माइनस 3x² प्लस 2 इक्वल्स टू 0। दिस इज ऑल्सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और लिख सकते हैं 1 माइनस x² प्लस 100x। ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसको जीरो के इक्वल रख देते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मींस द पॉलिनोमियल विद हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इक्वल्स टू 2। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म होती है जैसे हम डिक्रीजिंग पावर ऑफ x की फॉर्म में लिखते हैं। जब इसको ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। वेरिएबल कोई भी हो सकता है। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, y की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे ay² प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल y। वेरिएबल कोई भी हो सकता है। जब उस वेरिएबल की डिक्रीजिंग पावर की टर्म्स में हम इसको लिखते हैं तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। एक एग्जांपल लिख देते हैं हम, जैसे 2x² प्लस 9x प्लस 15 इक्वल्स टू 0। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट हम मूव करते हैं सोल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं? हम इस चैप्टर में दो मेथड्स पढ़ेंगे। फर्स्ट इज द फैक्टराइजेशन मेथड एंड सेकंड वन इज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सबसे पहले फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड को हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म वाले मेथड से भी जानते हैं। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। ओके, इसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। 6x² माइनस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हम मिडल टर्म यानी कि माइनस x को इस तरह स्प्लिट करेंगे कि दो टर्म्स में स्प्लिट करेंगे कि उनका सम या डिफरेंस तो माइनस x आए, बट उनका प्रोडक्ट फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के बराबर है। अभी फर्स्ट टर्म 6x² है, लास्ट टर्म है -2। इन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर है? -12x²। इसका मतलब है माइनस x को इस तरह ब्रेक करना है दो टर्म्स में कि उनकी जब हम मल्टीप्लीकेशन करें तो उनकी मल्टीप्लीकेशन आए -12x² और उनका सम और डिफरेंस आए -x। तो ऐसी कौन सी दो टर्म्स हो सकती हैं? वो हो सकती हैं +3x माइनस 4x। ठीक है ना? जैसे हम 3x प्लस में है, मल्टीप्लाई करें -4x से, तो इनकी मल्टीप्लीकेशन किसके बराबर है? 4 × 3 12 माइनस ऑफ 12x²। ये देखिए, ये दोनों इक्वल आ गए। इन दोनों की प्रोडक्ट तो है, और अगर हम इनको सम लेते हैं इनका तो वो किसके बराबर है? -x के। ठीक है, इस तरह हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होता है। तो अभी इनके फैक्टराइजेशन कर देंगे। फैक्टराइजेशन कैसे होगी? फर्स्ट टू टर्म्स में से हम 3x को कॉमन ले सकते हैं, दोनों में 3x। यहाँ पे क्या आएगा? 2 आ जाएगा और एक x। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर 3 × 2 6 एंड x × x x², देन आंसर विल बी 6x² एंड प्लस 3x यहाँ से कॉमन आ गया, यहाँ पे आ जाएगा 1। और इन दोनों टर्म्स में से हम -2 को कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 2x, क्योंकि यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो इस माइनस
की जगह पे अंदर आ जाएगा प्लस और अंदर 1। अभी इन दोनों टर्म्स में से हम 2x प्लस 1 को कॉमन ले सकते हैं। 2x प्लस 1 को कॉमन, अगर 2x प्लस 1 कॉमन आ गया तो फर्स्ट इसकी प्लेस पे आ जाएगा 3x और सेकंड यहां पे रह जाएगा -2 इक्वल्स टू 0। ये फैक्टराइजेशन हो गई। अभी क्या करेंगे हम, दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 कभी होता है जब उनमें से कम एक टर्म 0 हो। तो यहां से हम क्या लिखेंगे, इधर 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, यहां से x की क्या वैल्यू आ जाएगी -1/2। एक तो वैल्यू ये आ गई, और या तो ये 0 हो जाए या ये टर्म 0 हो जाए, और 3x - 2 इक्वल्स टू 0, यहां से x की वैल्यू आएगी 2/3। तो दो वैल्यूज आ गई, ये दो रूट्स हो गई इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x इक्वल टू -1/2 और x इक्वल टू 2/3। नेक्स्ट मेथड इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। दिस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाज डिराइव्ड बाय श्रीधराचार्य। श्रीधराचार्य जी ने ये फार्मूला डिराइव किया था। इस फार्मूले को हम क्वाड्रेटिक फार्मूला बोलते हैं। जैसे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इट्स अ सॉल्यूशन by a quadratic formula can be given as x equals to minus of b plus minus square root of b square minus 4ac upon 2a। हम सीधा इनमें डिफरेंट वैल्यूज पुट करके x की दो वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम ऊपर वाली ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेते हैं, उसको इस क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करते हैं। जैसे वो थी 6x² minus x minus 2, 6x² minus x minus 2 equals to 0. On comparing with ax² plus bx plus c equals to 0, what we get? We are getting a equals to 6, b equals to -1 and c equals to -2. Therefore x equals to minus of b, minus of -1, then plus minus square root of b square, b है हमारा -1 का स्क्वायर -4 इंटू a है हमारा 6, c है हमारा -2 एंड इट इज डिवाइडेड बाय 2 इंटू a क्या है 6। इसको किसके इक्वल लिखेंगे, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे प्लस का 1 आ जाएगा एंड प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और ये यहाँ पे 2 माइनस का है, यहाँ पे भी माइनस है, तो ये माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस। 6 इंटू 4 24, 24 इंटू 2 48, तो ये हो जाएगा 48 एंड इट इज डिवाइडेड बाय 6 इंटू 2 इक्वल टू 12। तो यहाँ से x क्या आ जाएगा 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 49/12। इसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस माइनस 7/12। तो यहाँ से x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक पॉजिटिव साइन के साथ एक नेगेटिव के, दैट इज 1 प्लस 7/12। एक वैल्यू ये आ जाएगी, तो इससे क्या आएगी वैल्यू 8/12, एक वैल्यू ये है, तो यहाँ से x आ गया हमारा 2/3, और सेकेंड वैल्यू आ जाएगी x की माइनस के साथ, इक्वल टू 1 माइनस 7/12 माइनस 6/12, इससे आ जाएगा x इक्वल्स टू -1/2। तो यहाँ से दो वैल्यूज हमने कैलकुलेट कर ली थ्रू दी क्वाड्रेटिक फार्मूला। आपके सिलेबस में यही दो मेथड्स हैं, एक फैक्टराइजेशन मेथड और सेकंड इज क्वाड्रेटिक फार्मूला। एक कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड भी होता है, वो आपके सिलेबस में नहीं है तो हम उसको नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम मूव करते हैं लास्ट टॉपिक ऑफ द ओवरव्यू, डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ द रूट्स। व्हाट इज द डिस्क्रिमिनेंट? डिस्क्रिमिनेंट को हम d से डिनोट करते हैं। जैसे हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला में देखा था, एक टर्म थी b² - 4ac जो स्क्वायर रूट के अंदर थी, उसी को विदाउट द स्क्वायर रूट हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, और इसी पे डिपेंड करती है हमारी नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ सॉल्यूशंस, सॉल्यूशंस कैसे निकलेंगे।
ओके, यहाँ पे मैं एक फार्मूला लिख देता हूँ उसका, क्वाड्रेटिक फार्मूला प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब इसके 3 केसेस बनते हैं। फर्स्ट केस, इफ d इज ग्रेटर देन 0, ये जो हमारी स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू है ये ग्रेटर देन 0 है, और ग्रेटर देन 0 तो इसका स्क्वायर रूट पॉजिटिव में निकलेगा, ठीक है, ये पॉजिटिव टर्म है तो इसका स्क्वायर रूट पॉजिटिव में आ जाएगा कुछ ना कुछ। तो हमारे पास क्या आएंगी, x की 2 वैल्यूज, 2 डिस्टिंक्ट वैल्यूज आएंगी और रियल वैल्यूज आएंगी। तो हम नेचर ऑफ रूट्स क्या कह सकते हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, और रियल रूट्स होंगे। सेकेंड केस है इफ d इक्वल्स टू 0, यहां पे इस चीज को हम 0 कर दें तो दोनों रूट्स हमारी क्या हो जाएंगी इस केस में, x इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन 2a, बिकॉज इसमें प्लस माइनस 0 ही करेंगे हम, एक बार प्लस 0 के साथ एक बार माइनस 0 के साथ, तो दोनों केस में आंसर विल बी दी सेम। तो इस केस में क्या होगा, जब d 0 है हमारा, रियल तो होंगी ही, रियल एंड इक्वल रूट्स विल बी देयर। नेक्स्ट थर्ड केस है इफ d इज लेस देन 0, अगर d लेस देन 0 हो जाए तो ये वैल्यू हमारी लेस देन 0 हो जाएगी स्क्वायर रूट के अंदर वाली, तो वो होते हैं इमेजिनरी नंबर्स जो आपके सिलेबस में भी नहीं है। हाँ, हायर क्लासेस में आप +1 +2 में जब आप मैथ्स पढ़ोगे तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ोगे, वहां पे हम इस चीज का भी सोल्यूशन डिराइव करते हैं, वो इमेजिनरी हो जाते हैं, बट आपके सिलेबस में नहीं है। तो आप यहाँ पे सिंपली लिख देंगे नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, एंड आपका आंसर यहीं पे खत्म हो जाएगा। दिस वाज ऑल अबाउट द ओवरव्यू ऑफ चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 10th। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।